2013 से पहले कुशेश्वर स्थान जो मिथिला के देवघर माने जाते हैं इससे प्रचलित था, लेकिन 2013 के बाद एक ऐसा यहाँ का विकसित हुआ कि कुशेश्वर स्थान जिस तरह से बाबा के नगरी एक सुप्रसिद्ध है, उसमें चार चांद लगाने के लिए विकास से संबंधित एक एक कार्य को बड़े पैमाने पे करना है। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, हम आज आपको कुशेश्वर स्थान, कुशेश्वर बाबा कुशेश्वर का जो मंदिर है, भव्य मंदिर बना है। यहाँ लगातार श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी है, व्यवस्थाएं भी बढ़ी हैं। लेकिन 2013 में जब धार्मिक न्यास समिति ने इसे अडॉप्ट किया, उसके बाद से जो यहाँ एसडीओ हैं वो इसके प्रदेन अध्यक्ष होते हैं और उपाध्यक्ष हमारे साथ बुआ झा हैं, जो कि बुआ जी ये बताइए कि जो यहाँ धार्मिक न्यास समिति लेने से पहले क्या स्थिति थी और उसके बाद क्या स्थिति बदली? सबसे पहले आपको बाबा कुशेश्वरनाथ की इस पावन धरती पर स्वागत है। और वास्तविक में 2013 में बिहार राज्य हिंदू धार्मिक न्यास पार्षद पटना के द्वारा श्री बाबा कुशेश्वरनाथ महादेव मंदिर न्यास समिति का गठन किया गया। वर्ष 2013 में न्यास समिति के गठन के उपरांत अनुमंडल पदाधिकारी यहाँ के प्रदेन अध्यक्ष हैं और 2022 में मैं बाबू कांझा उपाध्यक्ष पद पे आया हूँ। इससे पहले कोई दूसरे व्यक्ति उपाध्यक्ष थे। लेकिन मंदिर की व्यवस्था की जो बात कर रहे हैं, 2013 से पहले कुशेश्वर स्थान जो मिथिला के देवघर माने जाते हैं इससे प्रचलित था, लेकिन 2013 के बाद एक ऐसा यहाँ का विकसित हुआ। यहाँ इस तरह से बाबा मंदिर के प्रति विकास के कार्य, श्रद्धालुओं के ठहराव, श्रद्धालुओं की सुरक्षा और यहाँ की सौंदर्यीकरण हुई कि पूरे भारतवर्ष में कुशेश्वर स्थान का नाम प्रचलित हो गया। आप सभी को इस मैटर में तो खुद ही पता है कि कुशेश्वर स्थान में सावन, शिवरात्रि, बसंत पंचमी, 1 जनवरी, बहुत सारे महोत्सव में लाखों से अधिक की संख्या में भीड़ होती है। प्रतिदिन भी यहाँ मुंडन, विवाह, उपनयन। कितने सदस्य कमेटी है इसमें? 11 सदस्य का कमेटी है और 11 सदस्य का कमेटी है। वर्ष 2022 में मुझे भी मौका मिला कि उपाध्यक्ष बना। 22 से बदलाव क्या क्या हुआ? 22 से जो अभी तक बदलाव हुआ उसका प्रमाण आपके सामने है और दूसरा भी बताएंगे कि 22 से तो यहाँ यानी हम लोग कुशेश्वर स्थान को एक आकर्षक का केंद्र बनाना चाह रहे हैं, उसमें मेहनत किए हैं। गंगा आरती, नौका विहार, ये सब 23 से हुआ। अभी गंगा आरती, नौका विहार 2025 से नौका विहार के लिए तैयारी किया गया और शिवरात्रि में नौका विहार, इस वर्ष के शिवरात्रि 2025 के शिवरात्रि में नौका विहार की शुभारंभ हुई। जबकि यहाँ श्री बाबा कुशेश्वरनाथ श्रृंगार पूजा महाआरती कर्ता के द्वारा वर्ष 2020 से बाबा मंदिर प्रांगण में महाआरती की कार्यक्रम प्रति संध्या 7:30 बजे से की जाती थी। आगे और क्या योजना है और क्या बेहतर है? 1 मिनट। और 1 जनवरी से प्रति सोमवार संध्या 7:30 बजे से गंगा आरती यहाँ की जाती है, जो शिवगंगा तट पे होता है। इस वर्ष में आपको पर्यटक विभाग से भी कुशेश्वर स्थान मंदिर को बहुत अच्छा सौगात मिला है कि विकास के लिए 46 करोड़ की स्वीकृति हुई है, आवंटन बाकी है। और कुशेश्वर स्थान आने वाले समय में एक उभरता हुआ स्थान में आएगा। यहाँ तो पर्यटक भी बहुत दूर दूर। रामविलास पासवान बनाए थे करीब 32 कमरा तालाब के सटे हुए, उसका क्या इस्तेमाल धार्मिक न्यास समिति कर रही है धार्मिक या फिर श्रद्धालुओं के लिए क्या उपयोग हो रहा है उसका? देखिए, 32 कमरा बनाए गए थे उनके द्वारा। हैदराबाद राणा स्वयं इसका यानी बनाने में थे यानी, लेकिन बनने के बाद ऐसा था कि वो आदमी मंदिर को सौंप देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जिला में जाकर वो काम करके चले गए। अभी तक वो धर्मशाला पूर्ण रूप से न्यास समिति के अंदर नहीं है, वो अतिक्रमित है, लेकिन न्यास समिति के अध्यक्ष लगे हुए हैं। बहुत जल्द न्यास समिति के पास चले। किसने अतिक्रमित किया उसको? बहुत सारे विभाग। अभी देखिए, ब्लॉक
इस बीच में कुहेश्वर स्थान पूर्वी चले गया है, कुहेश्वर स्थान में ही था। दिक्कत था उन लोगों सबकी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं था, बाढ़ आता था, वो भी उसी 32 में चलता था। अभी बना है, चले गया है, कुछ उसी सब का सामान है। बहुत सारे विभाग का, शिक्षा हो या यानी स्वास्थ्य हो, सबका सामान है, लेकिन धीरे धीरे सब खाली करने में प्रयासरत में है। बता दें, धार्मिक न्यास समिति के उपाध्यक्ष हैं बउआ झा। देखिए 46 करोड़ रुपए इसके सर्वांगीण विकास के लिए दिए गए हैं। ये इनका विकास कितना होगा, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। धार्मिक न्यास समिति अपनी जवाबदेही तय करता है। पदेन अध्यक्ष इसके एसडीओ होते हैं, और अगर एसडीओ कोई इस न्यास समिति का कार्यकाल जो है वर्ष 2024 के दिसंबर में समाप्त हो गया है। नया कमेटी का गठन भी होना है, और अभी निवर्तमान उपाध्यक्ष हैं, लेकिन हम लोग का जो उपाध्यक्ष है नहीं है। वर्ष 2013 में न्यास का गठन हुआ है और करते आए हैं। कैसे आप शामिल हुए और क्या योजना है? 40 करोड़ रुपए की इसमें विकास होने की बात है, क्या क्या? देखिए, इसमें हम लोगों का साफ है कि नए जो कमेटी हुआ है और पदेन अध्यक्ष और वर्तमान में जिनका नेतृत्व कर रहे हैं अनुमंडल पदाधिकारी आदरणीय उमेश भारती सर, उनका दृश्य और हम लोगों को जो स्वच्छ छवि के लोगों को जो सोच है कि कुशेश्वर स्थान जिस तरह से बाबा के नगरी एक सुप्रसिद्ध है, उसमें चार चांद लगाने के लिए विकास से संबंधित एक एक कार्य को बड़े पैमाने पे करना है। उसमें किसी भी प्रकार की किंतु परंतु कीच काच इधर उधर लेन देन का कोई मामला का नहीं होगा। टोटली चीज़ पारदर्शिता के साथ होना है। सरकार के द्वारा जो भी राशि की आवंटन हुआ है 100% बाबा के नगरी के लिए हुआ है, और यह बाबा के नगरी को सौंदर्य के लिए और प्रगति के लिए, विकास के लिए, तरक्की के लिए और बेहतरीन और भव्य बनाने के लिए उसका उपयोग किया जाएगा। इसमें किसी भी प्रकार की बिचौलियों या आगे पीछे करने वाले लोगों को कहीं कोई स्थान नहीं होगा। ऐसे कोई भी करने वाले हमें लोगों के नज़र में चिन्हित होंगे, उनको किसी भी हालत में बख्शा भी नहीं जाएगा। ये साफ है हम लोगों को, क्योंकि बाबा के नगरी को एक बेहतर पैमाने पर पूरे बिहार ही नहीं देश के कोने कोने में पहचान है, और इस पहचान को आगे बढ़ाने में हम लोगों को भूमिका रखना है।